दवात पड़ी रहती और उससे वो ग्रंथ लिखते रहते थे। अब केवल ग्रंथ लिखने मात्र से, कागज काले करने से राम भजन के बिना ये संसार छूट नहीं सकता, मन के भ्रम विकार मिट नहीं सकते। कागज काले कर्म केते वेद पुराण, एक एक सर्पी का दादू पड़े सुजान। तो काले कागज करने से कुछ नहीं होगा। एक परमात्मा का जो राम नाम नहीं पढ़ा, एक अक्षर परमात्मा का नहीं पढ़ा, तो वो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। और जो पढ़ लेता है वो तो समझदार है, विचारवान है, उसे तो परम पद प्राप्त हो जाएगा। दादू अक्षर प्रेम का कोई पढ़ेगा एक, दादू पुस्तक बिन प्रेम बिन कहते पढ़े अनेक। इसलिए उस परमात्मा का एक अक्षर क्या है? परमात्मा का नाम है, ओम है। अगर उसको भी पढ़ लिया, विचार कर लिया, तो आप पार हो जाओगे। चाहे फिर पुस्तकें पढ़ो मत पढ़ो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और अगर पुस्तकें भी तो पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, तो प्रेम से पढ़ो। प्रेम के बिना पढ़ोगे तो कितने ही पढ़ के चले गए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, वास्तविक बल से वंचित रह जाओगे। दादू पाती प्रेम की विरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। जैसे परमात्मा की पाती यानी परमात्मा के द्वारा पठाया हुआ प्रेम, अगर उस प्रेम को और उस संदेशों को, गीता भागवत रामायण इत्यादि जो संदेश हो भगवान के ही संदेश माने जाते हैं, उन संदेशों को हम प्रेम से पढ़ें। और ऐसा प्रेम से पढ़ने वाला कोई विरला ही पढ़ता होगा। बाकी तो वेद पुराण पुस्तक बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम बिना पढ़ने से क्या है? प्रेम ही नहीं है। कहता कहता दिन गए, सुनता सुनता जाए, दादू ऐसा को नहीं कहे सुन राम समाय। वेद पुराण शास्त्र इत्यादि कहते कहते जीवन बीत जाता, सुनते सुनते श्रोताओं के कान पक जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो कहकर और सुनकर राम में मिल जाए, परमात्मा में मिल जाए। मौन गए थे बावरे, बोले खरे अयान, सहजे राते राम सो दादू सोई सयान। मौन, बहुत सारे लोग मौन ले लेते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो कागज में लिख लिख कर देते रहते हैं। तो उनका कागज में लिखना या मन में विचार करना, संकल्प विचार करना, संकल्प विकल्प होना, मन में ही बोलना, वो तो बोलना ज्यों कहती हुई है, केवल ऊपर ऊपर से मुंह बंद कर रखा, तो उससे क्या होगा? वो तो बावड़े हैं जो मौन धारण कर लिया, बोले खरे यार। और जो ज्यादा बोलते हैं वो भी अज्ञानी है। दादू जी महाराज तो कहते हैं कि सहजे राते राम सो, सहज भाव से रहो, बकवाद मत करो, वाद विवाद मत करो, कम से कम बोलो, सार युक्त बोलो, और जहां विशेष जरूरत वहीं बोलो। बक बक करने से फायदा नहीं है। और जो इस प्रकार रहता है वही समझदार है, सियाना है। गिणे मिणे बोले वचन सो साधु तत्सार, तुलसी खाली कुंभ जो बकबो करे गमार। जो समझदारी से समझदार होता वो बहुत कम बोलता है, गिणे मिणे यानी गिने चुने शब्द ही बोलता है, और ही में तोलकर तब बोलता है, व्यर्थ नहीं बोलता है। वो सार बात को बोलेगा, संत होगा। तुलसी खाली कुंभ जो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे खाली गड़ा पड़ा हो और हवा चले तो बक 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 करता रहता है। गंवार की तरह बक बक बात करने से कोई फायदा नहीं। कहता सुनता दिन गए वे कछु न आवा, दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछतावा। इसलिए कहने सुनने को छोड़ो, आज दिन तक कुछ नहीं आया हाथ में, अब तो हरि की भक्ति करो, नहीं तो अंत में प्राणी पछताता है, खाली का खाली रह जाता है। दादू कतनी और कुछ करनी करे कुछ और, तीन तेज मेरा जीव डरे जिनके ठीक न ठोर है। कथनी तो बहुत कुछ अच्छी ज्ञान विज्ञान की कर लेते हैं, लेकिन करनी तो हम वैसी करते नहीं हैं। करनी तो और ही कुछ अन्य प्रकार की करते रहते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसे झूठी कथनी करने वालों से हमारा जी डरता है
कि वो तो बड़ा धोखा दे रहे हैं और स्वयं को ही दे रहे हैं धोखा। जिनका खुद का ही ठीक ठौर ठिकाना नहीं है, वो हमें परमात्मा के मार्ग में कैसे लगाएंगे, कहां मंजिल तक पहुंचाएंगे। अंतर्गत और है कुछ मुकृष्णा कुछ और, दादू करने और कुछ तिनको नाई ठोर है। अंतःकरण में तो पाप विकार भरे पड़े हैं, धोखाधड़ी छल छिद्र विश्वासघात भरा पड़ा है। और मुख से मीठे मीठे वचन कहते हैं, लोगों को ठग लेते हैं मीठे मीठे वचन कहकर, लेकिन करनी अलग है, कथनी कुछ और है। तो उससे तो तीनों लोकों में उसको कहीं ठोर नहीं मिलने वाली है, उसको तिनको ना ही ठोर। वो जीव तो बूंद की तरह फिर भटकता ही रहेगा। राम मिलन की कहते करते कुछ और, ऐसे पीव क्यों पाए समझी मन बोरे। कथन तो राम मिलन का करते हैं, लेकिन साधन तो करते नहीं, राम मिलने का उपाय तो करते नहीं, करते कुछ और ही कर्म करते रहते हैं। ऐसे पीऊ परमात्मा नहीं पाया जाएगा। अरे मन तू समझ ले इस बात को, तू बावड़ा होकर इसमें मत फंस और कर्मों में मत लग। दादू बगनी भंगा खाई कर मतवाले मांझी, पेका नहीं गांटड़ी पात साई खांजी। बहुत सारे लोग बगनी कहते हैं, नशे वाली चीजें होती है, वो उसको खाकर, जैसे भांग तंबाकू छूतरा इत्यादि नशे वाली चीजों को खाकर और मतवाले हो जाते हैं, उसके नशे में चूर हो जाते हैं। पेका नहीं गांटड़ी, पास में एक पैसा ही नहीं, लेकिन नशे में क्या कहता है कि मेरे तो कारखाने चलते, मेरे फैक्ट्रियां चलती, मेरे लाखों का व्यापार है और मैं तो बादशाह हूं, मेरे पास इतना खजाना है, और पास में एक कोडी नहीं। दादू टोटा दाली दी लाखों का व्यापार, पेका नाई गांटड़ी सिरे साहूकार है। घर में तो टोटा है, घर में तो खाने को एक रोटा ही नहीं है, गरीबी है, और नशे में ऐसे मतलब बकते जाते हैं कि जैसे कोई धनवान हो। धनवान भी ऐसे नहीं बकता है, लेकिन हमारे ये गाड़ियां चल रही, हमारे इतना धन है, हमारे इतने नौकर चाकर है, हमारे इतना बड़ा व्यापार है, हमारे जहाजें चलती है। पेका नहीं गांटड़ी, गांठ में एक पैसा ही नहीं है, सिरे साहूकार, और साहूकार बन के घूमते हैं। तो ऐसे कथनी और करनी में अंतर होने से वो परमात्मा को तो क्या पाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। दादू ये सब किसके पंथ में, धरती और आसमान, पानी पवन दिन रात का चंद सूर्य रहमान। सब संतों का एक ही मत है और सब मतों का एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है। वो क्या है, सभी पंथ परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। ये सब किसके पंथ में है, कौन, धरती, इनका पंथ कौन सा है, ये किस मार्ग में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, अपने एक ही ध्रुव में एक ही गति में क्यों घूम रहे हैं। आसमान, पानी, हवा, ये दिन रात, चंद्रमा, सूर्य, ये इनका पंथ भी तो होगा कोई, इनका भी कोई मार्ग होगा। जैसे संसार में हिंदू, तुर्क और अन्य कई संप्रदाय, शाखाएं, जाति, व्यक्ति सब अपने को अलग अलग मानकर अपना अलग अलग मार्ग चलाते हैं, अलग अलग पंथ चलाते हैं। अरे तुम पंथ चलाते हो, लेकिन इन तत्वों का पंथ भी तो देखो, इनका पंथ क्या है, इनका मार्ग क्या है। इनका मार्ग केवल परमात्मा की आज्ञा में चलना है और परमात्मा के अनुसार ही ये चलते हैं, उसी की आज्ञा मानते हैं और परोपकार का इनका मार्ग है। और तुम कहां उलझे हो, अपने स्वार्थ के संसार में उलझ गए हो। ये हमारा पंथ है, स्वार्थ में, उसी पंथ मठ में, माया में, संपत्ति में, संप्रदाय में, पक्ष विपक्ष में बंध जाते हो। जबकि सूर्य प्रकाश देता तो किसी वो चाहता है कि हिंदू को प्रकाश नहीं दूं कि मुसलमान को ही दूं,
चंद्रमा चाहता है कि मुसलमान को नहीं दूं और हिंदुओं को ही उजाला दूं, ऐसा चाहते हैं क्या? इंद्र बरसात करता तो वो सबके लिए बराबर करता, सूर्य प्रकाश करता तो सबके लिए करता, चंद्रमा चांदनी फैलाता तो सबके लिए अमृत बरसाता है। तो इसलिए उनका पंथ परोपकार का है, तुम्हारा पंथ भी परोपकार का होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का कौन पंथ गुरुदेव, साईं सृजनार्तू कहिए अलग बेव। ब्रह्मा और विष्णु महेश का भी मार्ग यही है, उनको भी यही काम करते हैं। इसलिए मन वाणी कर्म से साईं सृजनार्तों कहिए अलग वे, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करो कि हे अलेख परमात्मा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, गुरु के द्वारा उपदेश श्रवण करके उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिया जाए। और जितने भी संत हो गए, ब्रह्मादिक हो गए, गुरुजन हो गए, सनकादिक हो गए, योगेश्वर, ऋषभदेव, जनक, कदरज, पिंगला, ऋषि, जड़भरत, पुरूरवा इत्यादि कितने अष्टावक्रदत्त, कपिल मुनि इत्यादि हो गए, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु परमात्मा ही हैं, ब्रह्म ही गुरु है, शब्द ही गुरु है, शब्द गुरु का भेद, शब्द गुरु। तो शब्द जो है, गुरु शब्द देते हैं, वो ही भेक है, वो ही गुरु है, और वो शब्द ही ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसलिए उस शब्द का ध्यान करो। मोहम्मद किसके दिन में जिब्राइल किस रहा, इनके मुर्शिद पीर की कहिए एकला। आप किसके दिन में हो? किसी ने प्रश्न किया, एक काजी ने दादू दयाल महाराज से प्रश्न किया कि आप किसके पंथ में हो? तो दादू जी महाराज ने उनको कहा कि मोहम्मद का दीन धर्म कौन सा, जिब्राइल का मार्ग कौन सा है, और मुर्शिद पीर गुरु शिष्यों का मार्ग कौन सा है? उस अल्लाह का जो इन लोगों का मार्ग है, एक ही मार्ग परमात्मा को पाने का, वही मार्ग हमारा है। जिस मार्ग से परमात्मा को पाया है, तो उनका जो मार्ग है परमात्मा का, वही मार्ग दीन धर्म हमारा है। दादू ये सब किसके बेरे यो मेरे मन माय, अलग लाए जगत गुरु दूजा कोई नाय। लेकिन ये प्राणी, अज्ञानी प्राणी किसके बेरे? संसार के अनेक देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर, कोई गंधर्व, कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई वृक्ष आदि में, कोई देवी देवता, कोई मनुष्यों में, अलग अलग जगह लोग अलग अलग देवता बना रखे हैं और उसी में उलझे हुए हैं। अलग इलाही जगत गुरु, जो अलग परमात्मा है, जो जगत का गुरु परमात्मा, अल्लाह, परमेश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, अल्लाह कह दो, वो सबका एक ही है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो यूं मेरे मन माय, हमारे तो मन में वो एक परमात्मा ही है। दादू ओरे ओला तके थिया सदे बियानी, सो तु मियाँ ना गुरे जो मियाँ मियानी। हे मियाँ, तू अगर भगवान का स्मरण नहीं करता है तो सब जो परमात्मा सबसे बड़ों से बड़ा विशाल है, महतो मैयान अणोर अनियान, बड़ों बड़ा विशाल है, जब ऐसा ख्याल है तो तेने कुछ भी नहीं पाया। अरे जो पीर पैगंबरों का आश्रय ले रखा है तो तू बड़भागी है, और मतलब जो परमात्मा का आश्रय ले रखा तो बड़भागी है, और देवी देवताओं में, पीर पैगंबरों में उलझा हुआ तो तू मंदभागी है। कारण कि ये देवी देवता तुम लोगों ने बनाए, तुमने ही पत्थर बनाकर मूर्ति बना दी, तुमने ही सिंदूर लगा के और देवी देवता, बेरू भूत ब्रह्म के पशु प्राणी ध्यावे बना लिए, और उन्हीं को पूछते हो, उनसे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो भगवान का भजन करने से होगा। सो तू मियाँ ना गुरे जो मियाँ मेनी, मियाँ यानी वो मालिक परमात्मा है, उसको तो तुमने गुरे यानी देखा ही नहीं, और ये माइक पदार्थ है, इन्हीं में तुम मन को लगाया, तो तेरा कल्याण कैसे होगा?
आई रोजी ज्यों गई साहिब का दीदार, गैला लोगों कारने देखे नहीं गंवार। अरे ये भक्ति रूप कमाई तो की नहीं, आई रोजी ज्यों गई, ये अवसर मौका मिला है भक्ति करने का, कमाई करने का, रोजी कमाने का, तुमने किया ही नहीं, परमात्मा का दीदार दर्शन किया ही नहीं। और गैला लोगों का ने संसार के लिए तू स्वार्थ में लोगों के लिए दौड़ता रहा, ये विचार ही नहीं किया तूने, और अपना समय आयु गंवा दी तूने। अरे गंवार, अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दादू सोई सेवक राम का, जिसेंदु जी चिंत, दूजा को भावे ने एक प्यारा मिंत। सोई सेवक राम का, राम का सच्चा सेवक वही माना जाता है जो राम के भरोसे अपनी जिंदगी डोरी अपने परमात्मा के हाथ में सौंप देता है कि ये पतवार आपके हाथ में, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल